You are most welcome in my English class today. I am Pramod Kushwaha. I think I am not unknown to you. Guys, स्क्रीन पे आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दिख रहा है जो बोर्ड का है 2023-24। मैं इस पेपर को जो अभी आप इस बार अपने बोर्ड एग्जाम में फेस करने जा रहे हैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गाइज यहां देखो 7 इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना जरूरी है आपके लिए। मैं पहले इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ के समझा देता हूं, पेपर में भी ऐसे ही होगा तो वहां पे कोई डिफिकल्टी आपको फेस ना करनी पड़े तो आप इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट में लिखा है द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब इसका मतलब ये होता है कि शुरू के 15 मिनट अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आवंटित किए गए हैं। क्वेश्चन आप इंस्ट्रक्शन नंबर 2 में देखें, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इंस्ट्रक्शन 3, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मतलब सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। चूंकि आपके पेपर में यहाँ पे पार्ट ए लेकिन सेक्शन करके आ सकता है, आप जैसे भी आए पार्ट ए हो सेक्शन ए हो वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, आप देखना वहां पे। तो इस प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा गया है, सेक्शन ए या पार्ट ए एंड पार्ट बी में। 4 इंस्ट्रक्शन में पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। पार्ट ए में आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, जिसका प्रत्येक 1 मार्क का होगा, एक नंबर का होगा। क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन नंबर 5 में देखो, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। मतलब आपको निर्देश के अनुसार प्रश्न पढ़ने हैं, OMR शीट पे उसका आंसर देना है। डोंट इरेज, कट आर यूज व्हाइटनर ऑन द OMR शीट। ये बातें बताई गई हैं कि आपको OMR शीट पर न तो उसको इरेज करने की कोशिश करनी है, न काटना है और ना ही व्हाइटनर का यूज करना है, अदरवाइज उसका कोई बेनिफिट नहीं है, आपका सारा एफर्ट बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। 6 में देखें, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। पार्ट बी में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिनका आंसर लिखना होता है कॉपी पे, आपको आंसर शीट पे लिखना होता है। मतलब और 1 to 20 जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आपको OMR शीट पे देना है। लेकिन पार्ट बी से जिसकी शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 21 से, उस पे उसका आंसर आपको लिखना होता है। वो अभी जब आएगा तो मैं उसको समझाऊंगा आपको। 7 मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके अंक दिए गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब ये जो आपका पार्ट है एक अनसीन पैसेज है। अनसीन गाइज आप समझते हैं ना, अनसीन जिसको अपठित गद्यांश हम कहते हैं, जिसका आपके बुक से कोई रिलेशन नहीं होता है, आउट ऑफ बुक होता है। तो ये जो अनसीन पैसेज है, ये अनसीन पैसेज को पढ़कर और क्वेश्चन नंबर 1 to 3, 1 से 3 तक का आंसर आपको देना है। आप देखें, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, मतलब यहाँ 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैसेज से सॉर्ट आउट करके लिखना है। इसी तरह 1 to 3 जो क्वेश्चंस हैं आपको ऐसे ही करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 to 8। 4 to 8 ये ग्रामर पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस होता है, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये 4 to 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आई डॉट डॉट देयर विद माई पेरेंट्स। अब इसमें ऑप्शन दिया है ABCD, विल गो, वेंट, हैड गॉन, ऑल ABCD। अब जो आपको इसमें सूटेबल लग रहा है उसको आपको वहां फिलअप करना है। फिलअप क्या करना है, OMR शीट पे उसको करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर 4 to 8 होंगे। आप इसमें देखो, ये सिर्फ ये जो क्वेश्चन है ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 to 8 है। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, इसमें रीअरेंज करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे ऑर्डर में करके लिखना होगा इसको। और क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मिसस्पेल्ड, इसका मतलब स्पेलिंग किसी का रॉन्ग है। ये जो वर्ड यहाँ दिए गए हैं इसी में आपको फाइंड आउट करना है कि किस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है उसको। अब इसमें जिसकी भी स्पेलिंग रॉन्ग है उसको आपको वहां लिखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी जैसे यहाँ प्रीपोजिशन फिलअप करना है। यहाँ देखिए ही जंप्ड डॉट डॉट द वेल टू सेव द ड्रॉनिंग गर्ल। तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिया इन, इनटू, फ्रॉम, एट। अब इसमें कोई भी एक प्रीपोजिशन जो है सुटेबल है उसको हम फिलअप करेंगे। तो इसमें गाइज इनटू होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 to 10 मैं आंसर नहीं वैसे बता रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जहां हम मुझे लगेगा मैं आपको बताता भी चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 to 10 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9 to 10 गाइज, 9 to 10 इसमें भी पैसेज दिया है। अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी पैसेज देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 to 10 जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं ये भी OMR शीट में ही करना है, लेकिन एक पैसेज है। अब ये वाला पैसेज जो है ये आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है, ये अनसीन नहीं है। आप पढ़ के देखो। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर, फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक से लिया गया है इसको। ये आपके फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उससे पैसेज है। अब इस पे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर इसी में दिया है। इससे सॉर्ट आउट करके आप अपने OMR शीट में करेंगे। वो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 13, मतलब 11 से 13 तक का जो क्वेश्चन है वो गाइज आप जब फर्स्ट फ्लाइट की अपनी बुक पढ़ते हो तो लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। आप तो रेगुलर देखते हैं। तो फर्स्ट फ्लाइट में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है वो वाला क्वेश्चन है ये जो 11 to 13 है। वहां से जैसे मंडेला पास डॉट डॉट ईयर्स इन द जेल 2730, तो जो ऑप्शन राइट होगा इसमें हम OMR शीट में इस ऑप्शन को ओवल्स में हम उसको डार्क करके लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन 1 to 13 है, लेकिन आपको ये कहाँ से करना है, ये आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक से है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक में आते हैं उसी से ये लिया गया क्वेश्चन है। तो अभी यहाँ तक तो 13 तक ही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 to 15। 14 to 15 आप पोएम फर्स्ट फ्लाइट में पोएम से ये लिया गया स्टेंजा है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा पोएम से लिया गया है। अब इस पे भी 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब देखिए 14 and 15। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये भी ऑप्शनल ही क्वेश्चन है। आपको मैंने फर्स्ट ही टॉपिक में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 to 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको OMR शीट पे लिखना है, सॉरी OMR शीट पे देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 to 15 यहाँ देखिए, हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, अमांडा, हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड्स, हर नेबर्स। यहाँ भी आपको 14 में इसी पोएम के बेस पे इसका भी आंसर देना है। तो 14 to 15 आपके स्टेंजा पर डिपेंडेंट क्वेश्चन होगा जो आपका फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 गाइज ये होता है, नहीं सॉरी 15 तो उसी में है। क्वेश्चन नंबर 16 to 20। अब 16 to 20 पे आते हैं। 16 to 20 जो क्वेश्चन होता है ये है आपका 16 to 20 आपका भी वो उसी से लिया गया क्वेश्चन है फर्स्ट फ्लाइट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 16 यहां आप देखिए 16 to 20 क्वेश्चन इसी पे होगा। सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, उस किया गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहां देखें ये टिकी वाले लेसन से दिया गया है और ये क्वेश्चन नंबर 70 भी उसी से है। इसमें भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। ये थिप्स स्टोरी से है और ये द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट। यहाँ देखें ये सब 19 क्वेश्चन भी। तो 20 तक का जो क्वेश्चन है ये आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मतलब सप्लीमेंट्री रीडर से लिया गया है। यानी 16 to 20 ये क्वेश्चंस जो है ये कंप्लीटली आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इन सप्लीमेंट्री रीडर से लिया गया है। और उसके पहले तक का जो क्वेश्चन था ये था आपका फर्स्ट फ्लाइट से। सेक्शन है पार्ट बी, जैसा कि मैं बता रहा था। अब यहाँ से
इस सेक्शन में अभी तक तो आप OMR शीट से क्वेश्चन करते चले आ रहे थे, लेकिन इस सेक्शन से OMR शीट पे जब आप आते हैं, इस सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ से आपकी शुरुआत होती है रीडिंग सेक्शन की। यहाँ बच्चों एक बार देखो, यहाँ पे भी एक पैसेज दिया है, ये भी अनसीन पैसेज है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर OMR शीट पे नहीं करना है, बल्कि 21 से आपको अपने आंसर शीट पे आंसर लिखना होगा। ये अनसीन पैसेज है, क्वेश्चन 4 इसमें भी दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको यहां से सॉर्ट आउट करके लिखना है, जो आपका 7 मार्क्स का होता है। अब आते हैं हम राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर अब यहां पे 2 करके दिया है, जबकि ये 22 होना चाहिए। आपके पेपर में इस तरह से 2 नहीं आएगा। मैं आपको एक बात, आपका कंफ्यूजन रिमूव करूं, जो यहाँ पे पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। और क्वेश्चन नंबर 21 इसको हम ऐसे करें कि ये क्वेश्चन नंबर 21 है, क्योंकि कंफ्यूज आप करेंगे। ऐसा पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं देगा, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21, अब इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। 21 पे ही मैंने इसको बताया। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है गाइज, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। पेपर में 22 के ही नाम पे आएगा, ना कि 2 के नेम पे आएगा। तो इसमें आपको एक लेटर और एप्लीकेशन लिखना है, जो ऑप्शनल है। आप देख लीजिए यहाँ पे, राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। Second question, write an application to the principal of your college to complain that the water tanks in the school are not being cleaned regularly। तो ये क्वेश्चन दोनों आप जो देख रहे हैं, एक लेटर है, एक एप्लीकेशन है, ये ऑप्शनल हैं, ये 4 मार्क्स के होते हैं। इसमें से किसी एक ही का आंसर लिखना है, ये राइटिंग सेक्शन में। अब राइटिंग सेक्शन में हम क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, 3 नहीं 23 पे आते हैं। 23 में आपको एक शॉर्ट कंपोजिशन लिखना है, जिसको शॉर्ट ऐसे भी कह सकते हैं। 80 to 100 वर्ड्स में हिंट्स दिए गए रहेंगे, और इसमें आप इसको यहां से, जैसे एक फिगरेटिव हो सकता है, एक ऑप्शनल हो सकता है। पेपर में एक फिगर बना के आता है, फिगर को आपको रिकॉग्नाइज करके दे। सपोज दैट कि 2 or 3 चिल्ड्रेन, मतलब 2 या 3 बच्चे होली खेल रहे हैं, पिचकारी दिख रही है उनके हाथों में, तो आप देख के फिगर को गेस कर लेंगे कि क्या है, होली पे हमको ऐसे लिखना है। या सपोज दैट वहां पे लाइटनिंग हुई है, दिए वगैरह जल रहे हैं, तो आपको उसको देख के आप समझ जाएंगे कि हमको दीपावली पे ऐसे लिखना है। एक फिगरेटिव होता है, एक जो लेटर, एक ऐसे जो होता है वो ऐसे उसका कोई कोटेशन होता है जिसपे आपको उसको लिखना होता है। अब हम आते हैं ग्रामर सेक्शन पे। देखो ये ग्रामर सेक्शन है, जो क्वेश्चन नंबर 24 है, 4 नहीं है। इसमें इस ग्रामर सेक्शन में आपको लिखना होता है ए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, इसको इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। इसमें का बी होगा, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक पंक्चुएशन होगा, और डी, एक पंक्चुएशन तो आप समझते हो ना क्या करना होता है गाइस। पंक्चुएशन में आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है। कैपिटल लेटर्स, जैसे ये सेंटेंस, ही रोट आई कांट कम बिकॉज आई एम इल। ही रोट आई कांट कम बिकॉज आई एम इल। इसमें देखो, यहाँ ही को हम कैपिटल से शुरू करेंगे, आई को कैपिटल से लिखेंगे। यहाँ कांट में यहाँ कॉमा लगना चाहिए था कैन और टी के बीच में। बिकॉज आई कैपिटल लेटर से लिखेंगे, एम इल, और यहाँ पे ही रोट आई कांट कम बिकॉज आई एम इल, यहाँ फुल स्टॉप करेंगे। तो कहाँ हमको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये होता है पंक्चुएशन, जिसको हम यहाँ लिखा है नरेशन। हो सकता है आप पंक्चुएशन के बारे में न जानते हो, नरेशन आपको पता है। देखो ये नरेशन यहाँ दिया हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंस में करना है। ये पैसिव वॉइस है, जो सामने आपको बी में दिख रहा है, हु टॉट यू इंग्लिश, ये भी आपका ये 2 मार्क्स के होते हैं ये 3, और जो ट्रांसलेशन होता है ये 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल ये जो हमारा ग्रामर सेक्शन है ये 10 मार्क्स का होता है। आप देखो 2, 2, 2 एंड 4, ये 10 मार्क्स का होगा। ट्रांसलेशन होगा, जो ट्रांसलेशन 4 मार्क्स का होगा। मतलब इसको इंक्लूड करते हुए इस ग्रामर सेक्शन में 4 के डी पार्ट्स हैं, मतलब डी सेक्शंस हैं, और डी सेक्शन में आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अब गाइज हम आते हैं लिटरेचर सेक्शन पे। लिटरेचर में हम पहले आते हैं किस पे, फर्स्ट फ्लाइट पे। फर्स्ट फ्लाइट से आपको 2 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड होंगे। आप देखो यहाँ 20 क्वेश्चन नंबर ये 25 होगा। 25 में हमारे 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस लॉन्ग होंगे।
सॉरी शॉर्ट होंगे। और इन शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर देखो, यहाँ पे ये पूरा ए है और यहाँ पे बी है। तो यहाँ ए में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक क्वेश्चन और करके सेकंड वाला दिया गया, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होता है। बी में भी ऐसे ही है, बी में भी क्वेश्चन एक दिया गया है, एक और करके दिया गया। इस तरह से टोटल हमारे 4 क्वेश्चंस हुए शॉर्ट आंसर टाइप में, जिसमें 2 का आंसर लिखना होता है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ये भी 26 जो होता है क्वेश्चन नंबर, ये भी फर्स्ट फ्लाइट से ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें 1 का आंसर लिखना होता है, 4 मार्क्स का होता है। आपका जो ऊपर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बता रहा था, वो 3 मार्क्स का होता है। आपके 4 क्वेश्चंस में 2 का आंसर लिखना होता है, जो 3 मार्क्स का होता है। अब आते हैं आप लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये आपका 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नहीं मतलब 26 लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये इसमें से 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1 ही का आंसर लिखना होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है 27। और 27 क्वेश्चन जो होता है, इसमें देखो, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए समझने के लिए, इसलिए कि आप यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ लिखा मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इसमें और करके लिखा है, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डोंट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। गाइस, इसमें करना ये है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसके तरफ आपको बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इससे आपको, इसका मतलब नहीं होना चाहिए, इसके तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। आप ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, बस आपको पोयम लिखना है। हमको सिर्फ 4 लाइंस का पोयम ही लिखना है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, जो सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आप लिखेंगे, जो 4 मार्क्स का होता है। ये 8 क्वेश्चन दिख रहा है, 8 नहीं है, ये 28 है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, क्योंकि पेपर में वो ऐसे करके नहीं आएगा कि पार्ट बी में अलग क्वेश्चन का सीरियल होगा और पार्ट ए में अलग क्वेश्चन का सीरियल होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें 1 का ही सेंट्रल आइडिया लिखना है। फायर एंड आइस, द ट्रीज, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन, किसी एक को सिलेक्ट करें जिसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, उसका सेंट्रल आइडिया आप लिखें। बिल्कुल इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम तीनों का आंसर लिखें, तीनों का सेंट्रल आइडिया है। अब क्वेश्चन नंबर 29 होता है, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन होता है। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज कर सकता है, ये क्वेश्चन आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है, जिसको हम सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं। ये सप्लीमेंट्री रीडर में इसमें देखो 2 ही क्वेश्चंस दिया गया है, जबकि आप अभी फर्स्ट फ्लाइट की बात कर रहे थे तो शॉर्ट आंसर टाइप में उसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए थे, उसमें 2 का आंसर लिखना था। लेकिन थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन वाली बात ये है कि यहाँ फर्स्ट फ्लाइट की अपेक्षा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में सिर्फ 2 ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा, जिसमें 1 का आंसर लिखना होगा। उसमें दोनों का लिखना पड़ रहा था, यहाँ पे सिर्फ आपको 1 का आंसर लिखना है, और ये 3 मार्क्स का होता है। अब फिर आते हैं हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के ही क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो आपके पेपर का 30 नंबर का क्वेश्चन होगा। आपके पेपर में कुल 30 क्वेश्चंस होंगे, और ये 29 था, ये 30 है। इसमें देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, जिसका जो 4 मार्क्स का होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, और इन दोनों में से जैसे 2 ऑप्शन यहाँ भी है, एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो गाइस, जो डिफरेंस है फर्स्ट फ्लाइट में और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के क्वेश्चंस में, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है शॉर्ट में, लेकिन फर्स्ट फ्लाइट में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 का आंसर लिखना है। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन तो सेम ही है, जैसे फर्स्ट फ्लाइट में था उसी तरह से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में भी है। यहाँ भी 2 लॉन्ग है, 1 करना है, वहाँ भी 2 लॉन्ग है, 1 करना है, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। वहाँ 4 शॉर्ट है, 2 करना है, यहाँ 2 शॉर्ट है, 1 करना है। तो गाइज, ये मेरा पेपर जो अभी मैं आपको मॉडल पेपर समझाने का प्रयास कर रहा था, मैं समझता हूँ आपको समझ में आएगा। दैट्स ऑल, बाय।